हमारे यूट्यूब चैनल पीयू स्टडी कॉर्नर पर। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बेसिक जो एक टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टेंस। ये क्लास 3rd में इसके बेसिक से ये स्टार्ट हो जाता है और फिर ये 12th तक और 12th के बाद में भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत काम आता है। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे और इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज हम इस फर्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि ये कैसे बना है और इसका मीन क्या होता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टेंस। टेंस का हिंदी मीन होता है काल। काल काल का अर्थ होता है समय, जो साधारण अपन काल को समय भी कह सकते हैं। तो इसका जो इंग्लिश मीन होता है वो होता है, जो हम परिभाषा भी कह सकते हैं। तो टेंस वर्ब फॉर्म दैट डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। कि वर्ब की वो फॉर्म जो किसी एक्शन को टाइम के साथ डिनोट करती है, दर्शाती है, उसे अपन टेंस कहते हैं। तो टेंस सिंपली बना कैसे है? टेंस सिंपली जो दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, उनसे मिलकर बना है, जो इसकी परिभाषा में भी हमने पढ़ी। जैसे टाइम, फर्स्ट है टाइम और सेकंड है एक्शन। तो यहाँ पे लिखा है मैंने टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। तो टाइम का मीन क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, समय। और एक्शन यानी काम या कार्य। तो टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। तो अपन जो टेंस बना है टाइम और एक्शन से, तो अपन टेंस के जो टाइप होंगे उन्हें हम इन दोनों की टाइप को जब मिक्स कर देंगे तो वो टेंस बनता है। जैसे मैं सिंपली आपको बता दूं कि टाइम और एक्शन को प्लस करने पर टेंस बनता है। तो अगर अपन इसके टाइप और इसके टाइप को जोड़ दें तो वो टेंस के टाइप्स बन जाएंगे। सिंपल है। तो अपन सबसे पहले जो टाइम है, टाइम की जो पार्ट है उन्हें टाइम के टाइप्स को देखते हैं, फिर एक्शन की टाइप्स को देखेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले टाइम। टाइम के 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट और थर्ड होता है फ्यूचर। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम सिंपली वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान भविष्य। वर्तमान यानी वर्तमान होता है जो अभी हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ टाइम पढ़ा रही हूँ, मतलब समय के प्रकार पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं अभी कर रही हूँ, प्रेजेंट में कर रही हूँ। फिर अगला आता है पास्ट। पास्ट यानी होता है भूतकाल। पास्ट यानी भूतकाल। भूतकाल यानी जो बीत गया। मतलब मैंने आपको टेंस की जो परिभाषा है वो आपको बता दी, इसका मतलब ये पास्ट में बीत गया, हो गया। अब आएगा फ्यूचर। फ्यूचर यानी होता है भविष्य। भविष्य यानी जो होने वाला है। अपन इस जो टेंस है, टेंस टाइम और एक्शन से मिला है, तो अब हम टाइम और एक्शन के जो पार्ट है उन्हें इक्वल करके टेंस के पार्ट बनाकर सीखने वाले हैं। अभी तक सीखा नहीं है तो सीखने वाले हैं। तो ये फ्यूचर में चला गया, भविष्य में चला गया। तो अब हमने टाइप्स ऑफ टाइम देख लिया। टाइम 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रेजेंट टेंस यानी मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट में कर रही हूँ। मैंने लंच कर लिया, मतलब मैंने लंच कर लिया यानी भूतकाल में मैंने लंच कर लिया, पहले कर लिया। और भविष्य में मैं डिनर करूँगी, तो करूँगी यानी अब बाद में रात को करूँगी। तो ये हो गए। अब हम टाइम टेंस में टाइम को अपने टाइम के पार्ट पढ़ लिए। अब हम एक्शन के पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो एक्शन सिंपली 4 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है इंडेफिनेट, ये इसे सिंपल भी कहते हैं। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूस, थर्ड होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
सबसे पहले इंडेफिनेट। इंडेफिनेट टेंस को हिंदी में हम अनिश्चित कहते हैं। इंडेफिनेट अनिश्चित। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जो इस तरह के जो एक्शन कार्य होते हैं, उनमें अपन को समय मतलब समय का कोई ज्ञान नहीं होता, समय अनिश्चित होता है। ऐसे एक्शन, ऐसे काम, इंडेफिनेट कार्यों में, एक्शन में अपन को जो काम होता है उसकी अनिश्चितता होती है, मतलब उसका पता नहीं होता। तो इंडेफिनेट, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं गाना गाती हूँ, तो मैं गाना गाती हूँ, इसमें आपको पता चल रहा है कि मैंने आज गाना गाया है, कल गाऊंगी, आप गा रही हूँ, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है इस वाक्य में। तो ये हो गया है इंडेफिनेट, जिसमें समय का कोई ज्ञान नहीं होता। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का हिंदी में होता है जारी रखना, जारी रखना। तो कॉन्टिन्यूस यानी जारी रहना, जारी रखना। तो जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टेंस पढ़ा रही हूँ, तो टेंस को मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मतलब मैंने पढ़ाया, पूरा पढ़ाया नहीं है, और अभी स्टार्ट भी नहीं, मतलब स्टार्ट तो कर दिया लेकिन पूरा पढ़ाया नहीं है। तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस, मतलब जारी है काम। फिर थर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट यानी परफेक्ट, पूर्ण हो गया। परफेक्ट का जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि मैंने गाना गा लिया, तो मैंने गाना पूरा गा लिया, ये काम पूरा हो गया है। अब फोर्थ आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। परफेक्ट का मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। परफेक्ट का जो मीन होता है वो होता है पूर्ण होना, परफेक्ट पूर्ण होना। कॉन्टिन्यूस जारी रहना। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को मिलाएंगे तो इसमें समय तो आएगा, क्योंकि काल होता है, टेंस का मतलब काल, तो अपन टेंस के हिसाब से तो इसमें एक चीज और आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, समय। तो अब अपन इन तीनों से इसका मीन समझते हैं कि कोई काम जो भूतकाल में जारी था, फर्स्ट भूतकाल में जारी था, फिर किसी समय के साथ, सेकंड किसी समय के साथ वो पूर्ण हो गया, ये थर्ड। तो कोई काम पहले भूतकाल में जारी था और फिर किसी समय आने पर वो खत्म हो गया, तो वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने 2020 में 8th क्लास पास कर ली, तो पहले मैंने वो पढ़ी, फिर वो किसी समय 2021 मैंने 2021 में 8th क्लास पास कर ली, तो मैंने पहले उसे पढ़ा, 2021 समय आ गया 2021 में, और मैंने पूरी खत्म कर ली, तो पूर्ण कर ली, परफेक्ट। तो अब अपन को ये समझ में आ गया। तो अब अपन इन सब को मतलब टाइम और एक्शन से टेंस बना था, तो इसके टाइम्स के पार्ट और एक्शन के पार्ट्स को हम प्लस करेंगे। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ टाइम। टाइप्स ऑफ टाइम के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्यकाल। फिर एक्शन। एक्शन के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है इंडेफिनेट, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसका मीन हमने अभी पढ़ लिया। तो अभी तक का अपन ने टेंस का 2 पार्ट किए थे, टाइम और एक्शन। तो अपन ने टाइम का जो पार्ट थे उनको रीड किया था और एक्शन के पार्ट को रीड किया था। अब अपन इन दोनों को, एक्शन और टाइम को प्लस कर देंगे, तो अपन को मिल जाएंगे टाइप्स ऑफ टेंस। तो चलो करते हैं स्टार्ट। टाइम, टेंस। तो टेंस को अपन ने सबसे पहले, तो टाइम होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले अपन ने टाइम को लिया है। तो सबसे पहले टेंस का जो टाइप है टाइम, उसे ले लिया, उसके 3 पार्ट हो गए हैं टेंस के 3 टाइप। ठीक है, टाइम के जो 3 पार्ट थे उन्हें सबसे पहले ले लिया, तो वो किसके टाइप बन गए, टेंस के टाइप। फिर जो एक्शन बच गया,
एक्शन को फिर बाद में लिया तो जो फिर टाइम के तो 3 पार्ट हो गए थे, टेंस के तो 3 पार्ट हो गए थे, तो फिर उन एक्शन के जो टाइप्स थे 4 वो अपन ने जो टाइम के पार्ट थे उनको दे दिए। मतलब टेंस के 3 पार्ट कर दिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर प्रेजेंट को एक्शन के 4 टाइप में 4 टाइप हो गए। मतलब प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप में डिवाइड कर दिया, पास्ट को 4 टाइप में डिवाइड कर दिया और फ्यूचर को 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो अब देखते हैं जैसे टेंस, तो फर्स्ट टेंस का पार्ट हो गया प्रेजेंट, एक पार्ट हो गया प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट और थर्ड हो गया फ्यूचर। और फिर प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप कर दिए। फर्स्ट हो गया इंडेफिनिट, सेकंड हो गया कॉन्टिन्यूस, थर्ड हो गया परफेक्ट और फोर्थ हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर पास्ट जो टेंस था, टाइम का पार्ट था, उसे भी अपन ने 4 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट हो गया इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर फ्यूचर को भी 4 टाइप में डिवाइड कर दिया, एक्शन वाले जो टाइप्स थे उनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो फ्यूचर का टाइप था, फ्यूचर को इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब जो इनके पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया तो ये बन गए टेंस। टेंस का जो मतलब टेंस के सारे पार्ट्स हो गए इकट्ठे। तो अब हम बारी बारी से एक एक टेंस को रीड करेंगे। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे 4 टाइप प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। तो पूरे जो सारे टेंस हो गए वो हो गए 12। तो 12 टाइप्स के जो टेंस हैं वो अपन धीरे धीरे 1 वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले जो टेंस थे तो उसमें अपन को एक चीज़ और ज़रूरी होती है, वो होती है सेंटेंस। तो वो नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ। सेंटेंस, तो सेंटेंस जो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले होता है अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सिंपली मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ क्योंकि सेंटेंस का अपन और जो बेसिक जो टॉपिक लेके चलेंगे आगे अगले वीडियो में। अभी मैं टेंस के अकॉर्डिंग जो है टेंस में जितना यूज होता है उतना बता देती हूँ। अफर्मेटिव, साधारण, अफर्मेटिव यानी साधारण, साधारण वाक्य जिनमें कुछ नहीं होता, जो अपन रोज बोलते हैं। जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं वो पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, ये सारे साधारण वाक्य हो गए जो अफर्मेटिव में आ गए। सेकंड होता है नेगेटिव, नेगेटिव यानी जिसमें नहीं हो या नेवर हो, मतलब नहीं का भाव हो। जैसे मैं झूठ कभी नहीं बोलती, तो इसमें नहीं आ गया, मतलब ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव यानी जिसमें कोई पर्सन पूछने का भाव हो, पर्सन पूछा जाए। जैसे क्या तुम रोज पढ़ते हो, तो इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, क्या तुम रोज 5 घंटे नहीं पढ़ते, तो इसमें पर्सन भी पूछ रहा है और नहीं का भी भाव आ रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।